एडमिन यहाँ पे हमने डाला है एंड इसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं देन इसके बाद हमारे यहाँ पर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया और ये खुल भी गया है। क्यों खुल गया है? क्योंकि ये पासवर्ड ऑलरेडी हमने यहाँ पर सेव कर रखा है, दैट्स वाई ये यहाँ पर ओपन हो गया है। लेकिन यहीं पे अगर पासवर्ड नहीं सेव होता तो ये ओपन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, ये ओपन नहीं हो रहा होता है ना। तो हमने क्या किया, इसे अभी ओपन किया एंड इसके बाद हमने कौन से सेटिंग्स के बारे में पिछले क्लास में देखा था, तो हमने देखा था थीम पैनल न्यूज़पेपर पे आना है, ठीक है। एंड इसके बाद थीम पैनल पे हमें आना है एंड थीम पैनल पे आने के बाद यहाँ पर जो है फूटर वाला सेक्शन, कल हम लोगों ने हेडर वाले सेक्शन पे काम किया था एंड इसके बाद हम लोग आज जानेंगे फूटर वाले सेक्शन के, फूटर वाले सेक्शन को आज हम लोग जानेंगे। एंड इसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान रहे होंगे, ठीक है। एक एक करके फिर हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार हम लोग अपने पहले वेबसाइट को ये स्लाइड बार में जो हमारा ये नेक्स्ट टैब है उसमें मैं ओपन कर लेता हूँ, सो दैट कि जो भी चेंजेस हम लोग कर रहे हैं ना वो हमें देखने को भी मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया एंड ओपन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, फूटर वाले सेक्शन पे जो भी हमें चेंजेस करना है। तो सबसे पहले जब आप कुछ भी चेंजेस कर रहे होंगे ना तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से ही रहता है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर सेव सेटिंग इसी तरीके से रहता है और अभी मैं एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा ना तो ये चेंज रहेगा, ये पहले जैसा रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये पहले जैसा इसी तरीके से आपका शुरुआत में भी आ रहा होगा। लेकिन जब हम लोग फूटर पे आते हैं और हम लोग थीम पैनल वाले ऑप्शन पे हैं तो हमें क्या करना है, नो टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैं नो टेम्पलेट को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला तो हमें ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, शो फुटर का ऑप्शन। क्या हमें फुटर दिखाई लाइक दिखाई देना चाहिए या नहीं दिखाई देना चाहिए? तो अगर हम इसे ऑन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, फुटर दिखेगा। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो फुटर हमें नहीं दिखेगा। तो एक बार हम लोग इसे फुटर को क्या करते हैं, ऑफ करके सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हमारा अभी फुटर दिखाई दे रहा है क्या। तो मैं अपने एक बार वेबसाइट पे आया एंड एक बार मैं जो है पेज को क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश किया एंड इसके बाद स्क्रॉल डाउन हम करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारा फुटर इतना ही, हमारा पेज ये लास्ट हो गया। ये देखिए ये हमारा लास्ट पेज हो गया एंड फुटर वाला सेक्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया। सब फुटर आ रहा है लेकिन फुटर नहीं आ रहा है। लेकिन वंस अगेन हमें अगर लाना है तो फुटर वाले सेक्शन पे ये जो शो फुटर करके आ रहा है ना, ये शो फुटर वाला ऑप्शन, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है एंड क्लिक करने के बाद आपको जो भी फुटर लाइक ही रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कि स्टाइल 14 अगर रखना रहा, स्टाइल 14 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जस्ट मैं यहाँ पर और थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम किया तो यहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारा यहाँ पर लॉगिन वाला यहाँ पर हमारा लोगो रहेगा एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे में जो है कुछ टेक्स्ट रहेंगे एंड इसके बाद छोटा 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 हमें बॉक्स दिखाई दे रहे। ये बॉक्स में एक्चुअली यहाँ पर हमारा सोशल मीडिया का आइकन रहता है, ठीक है। तो इसको हमने अभी यहाँ पर सेट किया एंड इसको जो है हम लोग सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेव सेटिंग्स पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगेन मैं एक बार क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। पेज को यहाँ से मैं क्या किया, रिफ्रेश किया एंड रिफ्रेश करने के बाद हमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा लोगो आ गया है एंड इसके कुछ टेक्स्ट नीचे में हमें दिखाई दे रहे हैं एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर ईमेल एड्रेस है एंड इसके बाद यहाँ पे फॉलोअर्स का बटन है। जो भी आपको दिखाना है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये तो चीजें दिखाई दे रही कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये हो रहा था। लेकिन मुझे अलग कोई चेंजेस करना रहा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वो वाला ना होकर स्टाइल 14 या फिर जो है स्टाइल 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल 8 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं एंड अगेन फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अब देखेंगे कि हमारा जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, हमारा स्टाइल चेंज हो रहा होगा। अभी स्टाइल में क्या है हमारा, यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर अबाउट अस एंड छोटे से ब्रीफ यहाँ पे दी हुई है हमारी वेबसाइट के बारे में एंड इसके बाद यहाँ पर फॉलोअर्स का बटन है एंड इसके बाद हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया का कुछ आइकन्स है। ये बेसिकली ये ब्रीफ जो है ना, ये कुछ डिफॉल्ट सा टेक्स्ट है जो कि आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट के बारे में एक्चुअली यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। ये कैसे डालते हैं, लोगो यहाँ पर कैसे आता है, फॉलोअर्स का बटन कैसे आता है, ठीक है। इन सारी चीजों को अभी हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं कहाँ पे रहा, फुटर टेम्पलेट तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि एग्जैक्टली हमें स्टाइल 8 दिखना चाहिए, ठीक है।
एंड इसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा फूटर पेज, ठीक है। क्या आपको फूटर में पेज दिखाने हैं? तो अभी मैं नो रखता हूँ। क्यों नो रखूंगा? सो दैट कि यहाँ पर हमने कोई भी अभी पेजेस क्रिएट नहीं किया, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग नो सेलेक्ट करेंगे, ये नो पेजेस ही सर रहने देंगे। कोई अगर हम लोग पेज सेलेक्ट करेंगे, कोई पेज जो है हम लोग क्रिएट करेंगे, तो वो पेज को हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर होम रख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर होम रख देता हूँ एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। फुटर में जो है हमें यहाँ पर ऑप्शंस आ गए होंगे, ठीक है। जस्ट मैं नीचे करता हूँ। तो अभी यहाँ पे नहीं हुआ है चेंजेस, एक बार अगेन हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। गाइज जो भी आप अगर चेंजेस कर रहे हैं और तुरंत से आपको अगर देखने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा नहीं दिख रहा है फुटर वाले सेक्शन पे, कुछ देर में हम लोग देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं भी या नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है लाइक कि हमें अब क्या करना है, मैं यहाँ पर नो पेजेस ही सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर कोई भी पेजेस ऐड नहीं कीजिएगा। पेज ऐड करना, कहाँ ऐड करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पेज ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये बस ऑप्शन है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं इंस्टाग्राम सेटिंग्स। अगर आपको इंस्टाग्राम दिखाने हैं अपने पोस्ट पे, तो आप इसे ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी ऑन था, तो ऑन था तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोग इमेजेस भी हमने सेट किया है कि हमें 3 इमेज दिखाई दे, ये 3 पर रॉ दिखाई दे एंड इसके बाद नंबर ऑफ रॉ दिखाई दे। ये सब हमने सेट किया, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारे प्लगइन से एक डीएक्टिवेट है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो हमें इंस्टाग्राम को भी यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया जो बटन दिख रहा है ना, ये वाला बटन हम लोग यहाँ पर दिखा रहे होंगे। ये इंस्टाग्राम है तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी सेव सेटिंग्स कर लेते हैं, ताकि जो भी हमने सेटिंग्स किया है वो एग्जैक्टली हमारा सेटिंग्स होते जाए। नहीं तो फिर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस हमारा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये फुटर इन्फो कंटेंट पे आते हैं। ये फुटर इन्फो कंटेंट में क्या क्या ऑप्शन है? तो फुटर इन्फो कंटेंट में जो है लोगो वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि कौन सा आपको लोगो लगाना है। जैसे कि अभी मैं वेबसाइट पे आता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि लोगो हमारा ये लगा हुआ है न्यूज़पेपर 12 प्रो के नाम से, 12 पेपर के नाम से ये एक लोगो लगा हुआ है। हम मुझे जो है ना इस लोगो को हटाकर कोई दूसरी लोगो लगाना है, तो मैं इसे रिमूव करूंगा, ठीक है। एंड रेटिना लोगो को भी मैं यहाँ से रिमूव करूंगा एंड अपलोड पे क्लिक करता हूँ। एंड अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैं कोई सा भी एक रैंडम सा लोगो ले लेता हूँ एंड उसको वहां पर लगा के देखता हूँ। जैसे कि मैं जो है ना लेकिन अपने ही फोटो एक बार मैं लगा कर दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये वाला फोटो है, ये एक्चुअली लोगो नहीं है, बस मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से दिख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है। एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है एंड अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, सम टाइम नहीं भी होता है, देखने को मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपका तुरंत से पेज अपडेट नहीं होता है। तो अभी ये हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा फोटो आ गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने फोटो पे नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपने लोगो लगाना है, ठीक है। लोगो का क्या साइज रहेगा? तो लोगो का जो साइज रहेगा, मैं अगेन आपको रिमाइंड करा देता हूँ क्या साइज रहेगा। तो लोगो का जो साइज रहेगा, आप हेडर पे जाना, ठीक है। एंड लोगो एंड फैबी आइकन वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखो 272x90 पिक्सल है ना, तो ये वाला साइज आप एक बना लेना। एंड रेटिना जो लोगो है, आप ये साइज एक बार बना लेना और दोनों को हेडर में भी डाल देना एंड इसके बाद दोनों को आप फुटर में भी ऐड कर देना। यहाँ पर दिख रहा है ना फुटर लोगो एंड फुटर रेटिना लोगो, तो यहाँ पर दोनों आप जो है अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड इस यहाँ पे जो है ना फुटर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये जो फुटर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाले टेक्स्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मैंने बताया था ना कि आप अपने वेबसाइट का एक शॉर्ट ब्रीफ डाल सकते हो। तो यही शॉर्ट ब्रीफ आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक कि आपकी वेबसाइट एग्जैक्टली क्या काम करती है, किस बारे में है, फाइनेंस के बारे में है या फिर लाइक टेक्नोलॉजी के बारे में है, किस बारे में है, आपको यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो चीजें ऐड ऑन कर सकते हो जो भी आपको दिखाना है। जैसे कि मैं एक रेंडम सा कुछ टेक्स्ट अपने ही वेबसाइट से निकाल कर डालता हूँ, ठीक है। अपनी वेबसाइट से मैं क्या करता हूँ, एक रेंडम सा टेक्स्ट मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, लाइक ये वाला टेक्स्ट जो है ना, मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
लाके मैंने पेस्ट कर दिया एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो अब देखते हैं कि क्या हमारा फूटर वाले जो टेक्स्ट था वो चेंज हुआ कि नहीं। तो इससे पहले तो ये तो हम लोग अभी पोस्ट पे हैं, तो हम लोग अपने मेन पेज पे आ जाते हैं। मेन पेज पे आने के लिए आप अपना ये जो लोगो दिख रहा है ना, टेक्स्ट लोगो, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप अपने ये वाले होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद मैं नीचे के साइड स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो नीचे में देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, जो हमने अभी यहाँ पर टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है, ये वाला जो लिखा है वही हमें सेम टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो आपको सेम यहाँ पर वही चीजें लिखना होता है जो कि आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन एक बार लोगो भी लगा देता हूँ सो दैट कि अच्छे तरीके से दिख रहा हो। ये वाला लोगो मैं लेता हूँ एंड इसके बाद इंसर्ट, एंड अगेन मैं यहाँ पर इंसर्ट अपलोड करके इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों हमने लगा दिया एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, लोगो ऑल्ट एट्रीब्यूट। आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट में आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर कुछ डालेंगे ना तो आपका लोगो के जस्ट बगल में नाम शो करना स्टार्ट कर देगा, जो कि भद्दा सा एकदम बोरिंग सा लग रहा होता है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है, एसईओ के लिए हम लोग अलग तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर योर ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है। ईमेल एड्रेस में क्या रहेगा हमारा, तो आप अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना था। लाइक आप प्रोफेशनल या फिर नॉर्मली जो आपका जीमेल वाला है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ask@, एंड अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि हमारी वेबसाइट जो है सपोर्ट करके हमने एक ईमेल बनाया, ठीक है। सपोर्ट करके हमने जो ईमेल बनाया है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक किया एंड पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा ईमेल एड्रेस चेंज हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड देखिए कॉन्टेक्ट अस में आ गया ना, support@वेबसाइट का नाम, ठीक है। और लोगो जो था हमारा वो लोगो भी चेंज है, जो हमने लोगो लगाया था वो लोगो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आते हैं जस्ट नीचे, सोशल आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब सोशल आइकन आपको यहाँ पर लाइक दिखाई दे रहे हैं, तो इसे क्या करना है, इसे लाइक हमें ऑन अगर रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो सोशल आइकन दिखा रहे हैं हमें यहाँ पर रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऑन रखेंगे। अगर नहीं रखना है तो ऑफ करता हूँ एंड सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। अभी मैं ऑफ किया हूँ तो क्या सोशल आइकन हमारा रहेगा या नहीं रहेगा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सोशल आइकन हमारा रहेगा या नहीं रहेगा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट। नहीं रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट, हमारा नहीं रहेगा क्योंकि मैंने ऑफ कर दिया है ना। रहेगा, कौन कह रहे रहेगा। आप लग रहा है क्लास ध्यान से नहीं देख रहे हैं ना। ओके, यहाँ पर हमारा जो है सोशल आइकन हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी क्या किया है, सोशल आइकन वाले सेक्शन को ये हटा, ये कर दिया है, ऑफ कर दिया है। एंड ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पे सेव का बटन अगर सेव किए होंगे तो हमें जो है बेसिकली क्या होगा, देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहीं पे अगर मैं सेव नहीं किया होगा तो ये बेसिकली हमारा क्या हो रहा होगा, जो पुराना रहेगा उसी तरीके से दिख रहा होगा। तो एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हट गया है। क्यों हट गया है, क्योंकि हमने वहां पर सेव के बटन पे क्लिक कर दिया था चेंजेस करके। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेव अभी नहीं किए हैं, सेव मैंने कर दिया था एंड इसके बाद मैंने क्वेश्चन किया है ना। तो अभी मैं चैट बॉक्स को अगेन ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है। आपके लाइक अगर आप इस अकॉर्डिंग आंसर दे रहे थे तो वो आपके आंसर भी सही थे, कि आपने अगर सेव नहीं किया तो वहां पर दिखेगा, ये आपके भी आंसर सही है, ठीक है। अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि आपने जो है सेव नहीं किया तब आपके आंसर सही है, लेकिन डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि सेव नहीं किया तन दिखे, ये सेव कर दिया तन दिखेगा, तो आपके आंसर गलत है ना। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हमने नहीं रखा है, ऑफ कर दिया, तो हमें यहाँ पर ऑफ देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ क्या, कि मुझे सोशल मीडिया के आइकन दिखें, ठीक है। तो मैं इसे ऑन कर दिया एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक किया एंड वापस से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमें यहाँ पर सोशल मीडिया के बटन सारे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया के बटन्स तो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस सोशल मीडिया के बटन्स को लाने से हो जाता है क्या, क्या लाने से हम लोग फेसबुक जैसे आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया,
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी सारे सोशल मीडिया के बटन आए हैं, तो क्या ये हमारे सोशल मीडिया पे पहुंचा देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं पहुंचाता है। तब तक नहीं पहुंचाता है जब तक वो आपको आप जो है इसे एक पाथ ना दें, आप जो है इसे जो है लाइक एक यूआरएल ना दें कि किस यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो। ठीक है। तो अभी मैं वापस से आता हूँ एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे सोशल मीडिया वाला कि कहाँ पर ये रिडायरेक्ट हुए। तो रिडायरेक्ट होने के लिए आपको एक नया यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, सोशल नेटवर्क। ठीक है, ये मैं आगे करके दिखाऊंगा, अभी के लिए इसे रहने देते हैं। पहले सब फुटर को, ये फुटर बैकग्राउंड एंड सब फुटर को देख लेते हैं, आफ्टर दैट फिर हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर फुटर बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिख रहा है। जिस तरीके से हमने हेडर बैकग्राउंड में क्लिक करके हेडर का लाइक हम लोगों ने फोटो चेंज किया था, उसी तरीके से फुटर में भी हमारा हो रहा होता है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फुटर में बैकग्राउंड कुछ ऐड करना है, तो मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा। एंड इसके बाद कोई सा भी मैं एक रैंडम सा बैकग्राउंड लेता हूँ, जैसे कि मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो मैं ये वाला लिया एंड इसके बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक किया एंड इसके बाद मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अभी हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कुछ बोरिंग सा देखने को मिल रहा है। ये इमेज लाइक फट सा गया है ना, जूम एचडी नहीं है एंड ओपेसिटी भी कुछ लाइक अच्छे तरीके से नहीं दिख रहे हैं। एंड इसके ऊपर जो वाइट ये टेक्स्ट है वो कुछ अजीब सा टाइप लाइक दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक किस तरीके से आपको पोजीशन चाहिए एंड जो है यहाँ पर आप लाइक दिखा सकते हैं कि कितना आपको ओपेसिटी चाहिए बैकग्राउंड का। मैं 0.1 करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने सेव किया एंड एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देखते हैं कि हमारा अभी किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। 0.1 में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो हमारा बैकग्राउंड है ना, एकदम हल्का सा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को भी रख सकते हैं, कलर को भी रख सकते हैं, जो भी कलर आपको रखने हैं। कलर कैसे रखते हैं वो मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। तो बैकग्राउंड आपको यहाँ से सेलेक्ट करने होते हैं, जो भी आपको बैकग्राउंड एक्चुअली यहाँ पर रखना है। मैं क्या करता हूँ, अभी इसे रखा हुआ हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही रिमूव किया तो वहां पर भी वो चेंजेस हो जाएगा, जब तक मैं सेव सेटिंग करूंगा देन तब। ठीक है। सेव सेटिंग किया वो भी हमारे चेंजेस हो जाएगा। और जितने भी हम लोग ये सारी चीज कर रहे हैं ना, हमारे बैकएंड में कोड चल रहा है। ठीक है। हमारे बैकएंड में क्या हो रहा है, सारे का कोड चल रहा है। वो कोड कहाँ पे चल रहा है तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। अपीयरेंस में आएंगे, थीम फाइल एडिटर में यहाँ पर जब आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर कुछ कोड दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए ये कुछ कोड्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जो भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं ना, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड हमारा लिखा जा रहा है। ठीक है। ये HTML फॉर्मेट में रहता है, PHP एंड CSS ये सब फॉर्मेट में यहाँ पर हमारा रह रहा होता है। ठीक है। तो आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं और इस फाइल को कभी भी आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा जब तक कि आपको अगर कोडिंग्स वगैरह नहीं आता है तब तक। ठीक है। हमने यहाँ पर अभी अपना थीम फाइल, ये थीम फाइल एडिटर खोला है, जहाँ पे कि हमें सारी चीजें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारा कोड एक्चुअली काम कर रहा है। जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, देख रहे हैं हम लोग कितने आसानी से चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितना सारा कोड यहाँ पर लिखा आ रहा है ना, कितना सारा। अगर यही हम लोग कोडिंग पे वेबसाइट बनाने आते ना, तो हमारे हेडर ही बनाने में जो है हमें जो है 1 दिन 2 दिन लग जाता है, बस ओनली हेडर बनाने में, हेडर बैकग्राउंड सेट करने में हमें टाइम लग जाता है ना। तो जो भी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, हमारे इसके पीछे कोड लिखा आ रहा होता है। एंड इसके बाद अगेन हम लोग अपने थीम पैनल पे आते हैं। ठीक है। थीम पैनल पे आने के बाद फुटर वाले सेक्शन पे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, फुटर वाले सेक्शन पे आए एंड इसके बाद यहाँ पर सब फुटर सेटिंग्स पे आते हैं। ठीक है। फुटर बैकग्राउंड हमने देख लिया एंड यहाँ पर हम लोग सब फुटर वाले सेटिंग्स पर आते हैं। जैसे ही मैं सब फुटर सेटिंग्स का ऑप्शन को ओपन किया, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है शो सब फुटर। क्या आपको ये वाले ऑप्शन दिखाई देने हैं? तो अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ एंड सेव सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ एंड अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या हमें ये फुटर वाला दिखेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ये हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि हमने अभी ऑफ कर दिया है। देखिए अभी मैं पूरे पेज को स्क्रॉल कर लिया हूँ, एकदम नीचे तक हमारा पूरा कर्सर गया हुआ है। ठीक है। तो अभी अब इसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है ना। एंड अगेन मैं वापस से क्या करता हूँ, इसे ऑन कर लेता हूँ एंड ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश किया अगेन आते हैं वापस से, तो देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, ये सब फुटर हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है ना, आप अपना फुटर टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी आपको लिखना होता है, जैसे कि ऑल राइट रिसीव हो गया,
ठीक है, किसी भी वेबसाइट का ये कॉपीराइट क्लेम होता है। जस्ट मैं एक बार आपको जो है ये लिख कर भी दिखा दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो मैं अपने वेबसाइट से ही इसे कॉपी कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ से इसको मैं कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एंड आने के बाद यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ से अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर लेना है। जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट का ये नाम है अभी यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे इस नाम को डाल देते हैं। ठीक है, ये नाम हमने डाल दिया एंड कॉपीराइट का क्लेम डाल दिया। गाइज इसमें जो है ना मैंने सी भी लिख रखा है, ये वाला सी, कॉपीराइट वाला सी जो होता है ना वो भी लिख रखा है एंड यहाँ पर हमें कॉपीराइट सिंबल भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग दोनों रखेंगे तो हमारा डबल डबल सी देखने को मिलेगा। तो या तो हमें इसे ऑफ कर देना है या तो मैं इस सी को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सेव करूंगा तो देखिए अभी सी भी है एंड ये ऑप्शन भी ऑन है। ठीक है, और हमने सेव सेटिंग्स पे कर दिया तो देखिए हमारा डबल डबल सी करके आएगा। ठीक है, ये क्यों डबल डबल सी करके आएगा, देखिए नीचे स्क्रॉल किया, देखिए दो दो सी आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉपीराइट वाला हमने ऑप्शन को सिंबल को ऑफ नहीं किया या फिर इसे हटाया नहीं है। कोई एक को हटा देंगे देन हमारा नॉर्मली हो जाएगा। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैनुअली डाल दिया एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव सेटिंग्स पे करेंगे अगेन मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश किया एंड स्क्रॉल डाउन देखिए अभी ये एक बार एक के कॉपीराइट है ना हमारा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम वाला जो है ताकि टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद जस्ट बगल में ये जो हमारा ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग अपने पेजेस को रख रहे होंगे। कौन कौन से पेजेस, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन अबाउट अस एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये सारे पेजेस को यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी हमने ये सारे पेजेस में से कोई भी पेजेस नहीं बनाया है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग अभी नहीं रखेंगे। जब हम लोग बनाएंगे देन हम लोग वापस से इस वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं इतना ही। तो फूटर वाला भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कितने लोग को फूटर वाला ऑप्शन समझ में आया, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, सारे लोग क्लियर। ओके परफेक्ट, है ना। अभी मैं चैट बॉक्स को अगेन अब ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि हमने बताया आपको सब फुटर टेम्पलेट। ओके, अभी वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं ये वाले अपने ऑप्शन पे, सोशल मीडिया का मैंने बताया था आपकी, सोशल मीडिया का जस्ट हम लोग फुटर खत्म करते हैं देन तब आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें जो भी सोशल मीडिया दिखाई दे रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया हमने क्या किया, फुटर वाले ऑप्शन पे गया था एंड इसके बाद यहाँ पर हमने ऑन कर दिया था सोशल मीडिया, कि हमें जो है भाई कि सोशल मीडिया हमें दिखना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फुटर इन्फो कंटेंट में हमने यहाँ पर ऑन किया था सोशल आइकन। ठीक है, तो हमें आइकन तो दिख रहा है, लेकिन अब आइकन में हमें कौन से लाइक कि किसके आईडी दिखने चाहिए, आपकी वेबसाइट के आईडी दिखने चाहिए। तो आप ये कहाँ से सेट करेंगे, तो इसे सेट करने के लिए देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है ना, हेडर फुटर एड्स, इसी तरीके से नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सोशल नेटवर्क का। ठीक है, आपको सोशल नेटवर्क का यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन मिल रहा है। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा सोशल नेटवर्क का यहाँ पर। ठीक है, आपको इस पे अगेन क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी सोशल आइकन लगा सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया का जो है यूआरएल डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा डाला हुआ है यहाँ पे फेसबुक में https://www.facebook.com एंड इसके बाद टेक रणधीर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, टेक रणधीर रावत यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। अगर मुझे इंस्टाग्राम के चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम का भी एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों की किस तरीके से यहाँ पर आ रहा होता है। तो मैं अपने एक बार नाम को सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमारा आ गया एंड इसे मैं कॉपी, बात मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले हैशटैग को हटाकर ये मैं पेस्ट कर दिया एंड सेव सेटिंग्स। अभी हमने क्या क्या ऐड किया है, फेसबुक वाला यूआरएल एंड इंस्टाग्राम। और भी अगर कुछ हमें दिखाना है तो सिंपल हैशटैग भी डालेंगे तो आपका वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि हमारा लिंक्डइन भी दिखे। ठीक है, तो लिंक्डइन भी दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिंक्डइन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लिंक्डइन में एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से हम लोग लिंक्डइन वाले प्रोफाइल पे देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं नाम को अपने सर्च कर लेता हूँ। एग्जैक्टली ये दिखाई देगा या नहीं मुझे नहीं पता, है ना, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है।
ठीक है। तो जो भी रहेगा लाइक कि आप वो डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी हम लोग ऐड ऑन करते हैं, लिंक्डइन वाला जो है ना, आप यूआरएल बस कॉपी करो, सिंपल जो प्रोसेस फेसबुक में आप कर रहे हैं, जो प्रोसेस आप जो है लाइक कि इंस्टाग्राम पे जो कर रहे हो, उसी प्रोसेस को आपको यहाँ भी फॉलो करना है, कॉपी करना है आप अपने लिंक को। ठीक है। एंड लिंक को कॉपी करने के बाद सिंपल आप यहाँ पर आना है, एंड इसके बाद यहाँ पर वो लिंक को पेस्ट कर देना। ठीक है, लिंक्डइन वाले पे यहाँ पर आप पेस्ट कर देना। एक्चुअली मैं दूसरे ये गूगल टैब से ओपन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप उसे ऐड कर देना, जो भी आपको ऐड करना होगा। ठीक है। अभी के लिए मैं हैशटैग भी डाल दूंगा तो ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एंड सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, अगेन अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो क्या हमें दिखाई देंगे अब सोशल मीडिया वाले जो हमने सेट किया है? अगर उस पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या हम लोग वहां पर पहुंच रहे होंगे? तो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, फेसबुक हमने ऐड किया, इंस्टाग्राम हमने ऐड किया, लिंक्डइन हमने ऐड किया, याहू पहले से ऐड है, एंड यूट्यूब भी पहले से ऐड है। यहाँ पर नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए याहू है ना, याहू में हैशटैग डाला हुआ है, मैं हटा देता हूँ। यूट्यूब को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। अभी देखिए दोनों का दोनों यहाँ पर हमारा हट गया होगा। ठीक है, दोनों का दोनों क्या हो गया, हट गया होगा। अगेन मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एंड रिफ्रेश करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल डाउन, देखिए फेसबुक, इंस्टा एंड लिंक्डइन दिख रहा है। मतलब जो जो आपको दिखाना है ना, सिंपल उसका लिंक कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो जैसे कि हमने कॉपी किया लिंक और पेस्ट किया, तो क्या मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो क्या हमें ये दिखाई देंगे फेसबुक? तो मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर अब हमें जो है लकी दिखाई दे रहे हैं, है ना, है ना। तो इस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया को यहाँ पर बहुत आसानी से ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया को तो ऐड कर लिए, एंड वापस से हम लोग आते हैं अपने थीम पैनल पे, जहाँ से कि हम लोग एडिटिंग कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, एंड इसके बाद यहाँ पर और भी आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि एड्स वाला सेक्शन, जो कि मैंने कल बताया था कि हेडर में आपको जो ऐड दिखाई देगा, आपको यहाँ पर हटा देने हैं। क्यों हटा देने हैं? क्योंकि हम लोग ये ऐड वाला जो चीजें हैं वो लोग टैग डिव कंपोजर से करेंगे। टैग डिव कंपोजर से क्या करना है एंड थीम पैनल से क्या करना है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, वेबसाइट पे आना है, जितने भी मेन बॉडी है, ठीक है, जो मेन बॉडी है कहाँ का हमने बताया था, मेन बॉडी यहाँ से। ठीक है, हेडर के नीचे जो मेन बॉडी है, ठीक है, वो हमारा मेन बॉडी। इसे आपको क्या करना है, ये टैग डिव कंपोजर से एडिट करना है। ठीक है, इसको किससे एडिट करना है? टैग डिव कंपोजर से। ये देखिए, ये वाले टैग डिव कंपोजर से। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप एडिट कीजिएगा, जहां भी ऐड लगाना होगा आप ऐड लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है। लेकिन जो आपका फूटर वाला सेक्शन होगा ना, वो आप चेंजेस कीजिएगा किसके जरिए? थीम पैनल के जरिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं तो अगर यहाँ से आप चेंजेस नहीं करेंगे ना, तो आपको सारे पेजेस के लिए टैगडिव कंपोजर से करेंगे तो सारे पेजेस के लिए अलग से हेडर क्रिएट करने होंगे, अलग से फूटर क्रिएट करने होंगे। जैसे कि मैं अपने वेबसाइट में एक पेज बनाया होम के नाम से, तो होम में अलग हमें हेडर डालना होगा। अब इसी के नाम से मैं अब अलग पेजेस फिर कोई मैं अगर बनाऊंगा, जैसे कि डिस्क्लेमर के नाम से, तो डिस्क्लेमर में भी मुझे क्या करना होगा, अलग से लाइक पेजेस हमें क्रिएट, हेडर एंड फुटर्स ये सब कुछ क्रिएट करना होगा अलग से। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, आप बिगनर हो तो आप जो है अभी थीम पैनल पे हेडर एंड फुटर को रहने दीजिएगा, बाकी मेन बॉडी आप जो है उसी से कीजिएगा। ठीक है। जब में आप मेन बॉडी से करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजों में छेड़छाड़ नहीं करना है, टेम्पलेट सेटिंग में, कैटेगरी में, पोस्ट सेटिंग में, ब्लॉग सेटिंग में, ये सब में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वो सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होते हैं जो भी एग्जैक्टली आपको चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं अपने वेबसाइट पे आता हूँ, और जैसे मैं वेबसाइट पे आता हूँ ना, तो यहाँ पर ऊपर में देखिए ये वाला जो हमारा दिख रहा है ना, ये कुछ स्टाइल दिख रहा है हमारा। जैसे कि ऊपर में जो टाइटल है, इसके अगर स्टाइल हमें चेंजेस करने रहे तो वो हम लोग ब्लॉक सेटिंग से ही कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे लेके चाहिए कुछ इस तरीके से, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लिया, एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेव सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये लेटेस्ट आर्टिकल्स एंड ये सब को अभी जो है ना चेंजेस हो गए, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए हाउस डिजाइन, है ना, टेक एंड गैजेट्स, देखिए WRC रेसिंग, हेल्थ एंड फिटनेस, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। जो भी आपको चेंजेस करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसके बाद थंबनेल ऑन मॉड्यूल्स, तो किस तरीके से आपको बेसिकली दिखाना है, ठीक है, कौन कौन सा आपका साइज दिखना चाहिए, तो वो आप यहीं से कर सकते हैं। लाइक कि आपको छोटे इमेज दिखाने हैं, कोई बड़े इमेज दिखाने हैं,
तो आप इसे जो है ना सारे को ऑन कर दीजिएगा। जब आप सारे को ऑन कर दीजिएगा ना, तो आप कितना भी बड़ा आप अपने वेबसाइट पे ये लाइक दिखाना चाहे फोटो, या फिर कितना भी छोटा दिखाना चाहे, तो सब कुछ आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जब आप सारा कुछ यहाँ पर ऑन कर देंगे ध्यान तब। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली आप इसमें कुछ भी नहीं कीजिएगा, सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। यहाँ के लिए इतना ही चेंजेस आप कीजिएगा। ठीक है। एंड बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हमें पूरे वेबसाइट के लिए कोई बैकग्राउंड लगाना रहा तो वो आप यहाँ से थीम बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। एंड एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, मोबाइल मेन्यू एंड सर्च बैकग्राउंड। ठीक है, ये सर्च बैकग्राउंड जब हम लोग अपने वेबसाइट को आते हैं, एंड इसको जो है ना मैं एक बार इनकॉग्निटो में खोल के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आया एंड इंटर प्रेस किया। ठीक है, जैसे मैं एंटर प्रेस किया तो अभी जो है हमारी वेबसाइट आ गई। मैं इसको मोबाइल वर्जन में ओपन कर लेता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद अगेन हमें यहाँ पर मोबाइल वाला दिख रहा है सेक्शन, ये ऑलरेडी हमारा क्लिक है तो दैट्स वाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इस मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हम यहाँ पर जो है ना ये हमें गर्ल की इमेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे जो है ना ये हमारा एक बैकग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, ये बैकग्राउंड लगा हुआ है। इसे चेंज करने के लिए वापस से हम अपने वेबसाइट पे आते हैं एंड इसके बाद ये देखिए बैकग्राउंड पे आपको आना है, मोबाइल मेन्यू सर्च बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखिए ये लड़की वाला इमेज यहाँ पर ऐड है ना, तो हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यस के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यस पे क्लिक कर दिया एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे हम लोग क्लिक करते हैं एंड अपने वेबसाइट पे अगेन में जाता हूँ, तो क्या हमें ये देखने को मिल रहा है, देखिए अभी मैं रिफ्रेश करूंगा और ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए रिफ्रेश किया एंड मेन्यू वाले सेक्शन में आते हैं। देखिए ये अभी यहाँ पर हट गया है। यहाँ पे लिखती कुछ ग्रेडियंट सा कलर आ रहा है जिसमें कि हमारा मेन्यूज वगैरह है तो उसमें, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा बैकग्राउंड कलर है उसी कलर का हमारा मेन्यू भी है, दैट्स वाई यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसे कैसे हम लोग चेंज करते हैं इस कलर को, वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे कि किस तरीके से चेंजेस कर रहे होते हैं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर हट गई। लेकिन अगर और कोई सिंपल बैकग्राउंड आपको लगाने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि लाइक हमारे जो है ना इसमें मोबाइल वाले में हमारा बैकग्राउंड दिखे, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करके एक बार इंसर्ट करता हूँ एंड इसके बाद सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड अगेन हम लोग अपने वेबसाइट पे आते हैं मोबाइल वर्जन एंड एक बार रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा एंड फिर मेन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये हमारा एक देखिए इमेज हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी ओपेसिटी बहुत कम दिखाई दे रही है ना। तो सब कुछ आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर एग्जैक्टली चाहिए होगा। ऑपेसिटी यहाँ पर हमारा इसलिए कम दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड में भी ग्रेडियंट कलर ऐड है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें इसे नहीं रखना है, तो मैं ये डिलीट करता हूँ एंड यस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे यहाँ पर डिलीट हो रहा होगा। ठीक है, एंड सेव सेटिंग पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद ना यहाँ पर साइन इन एंड ज्वाइन इन का एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आना है एंड इसके बाद यहाँ से भी आपको क्या करना है, यहाँ से इसे रिमूव कर देना है। ठीक है, ये रिमूव किया एंड इसके बाद यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे सारी जगह से यहाँ पर खत्म हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें और भी ऑप्शन मिल रहे होते हैं, लाइक जैसे एक्सपोर्ट का है, ट्रांसलेशन का है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन को बेसिकली ट्रांसलेशन एंड एक्सपोर्ट एंड ये सारे में अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। हम लोग जो है कल के क्लास में अब थीम कलर्स के बारे में देखेंगे, थीम फॉन्ट्स के बारे में देखेंगे। ये दोनों जो है हमारा टॉपिक कल का टॉपिक रहेगा, थीम फॉन्ट्स एंड थीम कलर, जिसमें कि हम लोग अपने वेबसाइट का कलर एंड फॉन्ट दोनों जो है हम लोग चेंजेस करके देख रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों चेंज करेंगे एंड इसके बाद हमारी सारी जितनी भी सेटिंग्स है हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमारा बेसिकली हो रहा होता है। जब हम लोग इसे जो है कवर कर लेंगे देन तब, ठीक है, ये जब कवर कर लेंगे देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सारी चीजों को करके बेसिकली ये हम लोग देखेंगे एंड इसके बाद जो है हम लोग एक फाइनल वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, फाइनल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे। अभी तो मैंने एजुकेट किया आप लोगों को सारे सेटिंग्स के बारे में कि हाउ एग्जैक्टली वर्क ऑल सेटिंग्स, है ना, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो ये सारे सेटिंग्स को हमने यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाया एंड इसके बारे में हमने दिखाया कि एग्जैक्टली किस सेटिंग करने से क्या हो रहा होता है। और एक बात का आप हमेशा से ध्यान रखिएगा, जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं
तो आप जो है सेव सेटिंग्स, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप कुछ भी चेंजेस कर रहे होंगे आपका यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, लाइक कि आप कुछ कितना भी चेंज कर लीजिए और वापस से अगर भूल जाते हैं कि सेव सेटिंग्स हमें करना था, तो सारा का सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर से अगेन आपको जो है सारे सेटिंग्स करने होंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सारे लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हैं तो प्लीज